वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर सर्कल की एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। अगर किसी सर्कल में किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पर आप टेंजेंट्स खींचेंगे तो वो टेंजेंट्स हमेशा पैरेलल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। तो इस डायग्राम में मैंने एक सर्कल बनाया है जिसमें पी क्यू एक डायमीटर है। ठीक है, इस डायग्राम में पी क्यू एक डायमीटर है। ठीक है, और इस डायमीटर के एंड पॉइंट यानी कि पी और क्यू पर दो टेंजेंट खींची गई हैं, एक तो ए बी और दूसरी सी डी। तो ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स विच आर ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पी क्यू ऑफ सर्कल सी ओ आर। नाउ वी हैव टू प्रूव these two tangents are parallel। तो आइए देखिए हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन अ सर्कल। एक सर्कल आपको दिया हुआ है, गिवन अ सर्कल सी ओ आर इन विच, जिसमें ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी आर टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर पी क्यू। डायमीटर पी क्यू के एंड पॉइंट पे ये टेंजेंट्स खींची गई हैं एंड वी हैव टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू प्रूव दैट these two tangents are parallel। तो वी हैव टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए आपको लिखना होगा प्रूफ। सबसे पहले देखिए डायग्राम में, देखिए ये जो एंगल है ए पी ओ, ये कितना हुआ। अगर आपने थ्योरम 10.1 पढ़ी है, 10.1 की स्टेटमेंट कहती है टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे P जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ए बी एक टेंजेंट है और ये एक रेडियस है, क्योंकि ये डायमीटर का हाफ पार्ट है। तो रेडियस, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिस वजह से ये जो एंगल बन रहा है, जो आप देख रहे हैं, जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, फिगर को देखिए, ये जो एंगल है ये आपका होगा 90 डिग्री का। ठीक है, तो हम लिखेंगे इन फिगर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम बोलेंगे 1, और ये क्यों इक्वल है आपको इसका रीज़न देना पड़ेगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये रीज़न हो गया कि जिस वजह से ये एंगल 90 था। अब डायग्राम में फिर से देखिए, यही थ्योरम यहाँ पर भी लग रही है। ठीक है, ये एंगल, इसका एंगल का नाम क्या है, ओ क्यू डी। तो आप लिखेंगे अगेन इन दिस फिगर एंगल ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको हम 2 मान लेंगे, और इसमें भी यही रीज़न लग रहा है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये आपकी टेंजेंट है और ये है रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसलिए ये एंगल भी 90 का होगा। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल इक्वेशन 1 कह रही है एंगल ए पी ओ 90 का है, और इक्वेशन 2 कह रही है एंगल ओ क्यू डी भी 90 का है। इसका क्या मतलब हुआ, एंगल ए पी ओ
इक्वल हो गया एंगल OQD के। अब फिगर में देखिए, आपने पैरेलल थ्योरम से बनने वाले एंगल्स के बारे में पढ़ा था। अगर दो लाइन इस तरीके से हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल इसको काटे तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर कन्वर्स लग रहा है। हम कहते थे कि ये दोनों लाइन अगर पैरेलल हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और यहाँ पर हो रहा है उल्टा। यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हमने प्रूव कर लिया है थ्योरम का यूज़ करके। अब ये इक्वल तभी हो सकते हैं, डायग्राम में देखिए, ये एंगल इसके इक्वल तभी हो सकता है जब AB और CD पैरेलल हो। तो आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, बट these are alternate इंटीरियर एंगल्स। तो जिस तरीके से बने हुए हैं और ये इक्वल हैं तो ये तभी हो सकता है ये इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हों। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये जिन दो लाइंस की वजह से बन रहे हैं दीज टू लाइंस विल बी पैरेलल। तो यहाँ पे हम कहेंगे देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD। यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था कि अगर दो टेंजेंट किसी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पे खींची जाएं देन द टू टेंजेंट्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। तो ये हमें प्रूव करना था और लास्ट में हमने इसको प्रूव करके दिखाया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का प्रूफ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।